बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ जैसे अपन देखेंगे, देखो कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझो, फिर इनके कंक्लूजन समझना। सबके पास नोट्स बना हुआ है, इसलिए अपन जेनेटिक्स भी बहुत डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि जूलॉजी वाला पोर्शन और जेनेटिक्स वाला पोर्शन बहुत टफ आता है। फैमिली ये सब जो प्लांट वाला है वो इजी आता है, जो टफ आता है उसको अपन उस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको लेना है एक ट्रैट। क्या लेना है? वन ट्रैट, मतलब ये है ना, एक ये डाई हाइब्रिड होगा। यदि हम इन दोनों को लेते हैं, इसको और इसको दोनों को लेते हैं, तो होता है डाई हाइब्रिड, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कैपिटल टी और ले लिया कैपिटल आर। यदि मैं इन दोनों को लेके, मतलब यदि हम इन दोनों को लेके और क्रॉस करवाते हैं तो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को लेके क्रॉस कराते हैं तो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। अपन ने ये वाला ले लिया कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। समझना, मैंने क्या लिए, एक ट्रैट ये है, एक ट्रैट ये है, लेकिन इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों एक कैरेक्टर है। किसके? कलर के। ये दोनों कलर के एक कैरेक्टर हैं, लेकिन ये एक कैरेक्टर के दो ट्रैट हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे देखो, कैपिटल आर होमोजाइगस है, स्मॉल आर भी होमोजाइगस है। इन दोनों से एक एक एलील्स, एक एक जीन्स निकलेंगे और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? नहीं, अरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस तरह क्रॉस को क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। एक एक हो गए, ये हमारा निकला कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तीन कंक्लूजन निकले थे, तीन चीज़ें, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपने को तीन चीज़ें बताई गई थी। ये बहुत बार आते हैं नीट में, जिनको नीट का एग्ज़ाम देना है बहुत आता है। मतलब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी नहीं पूछा जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी नहीं पूछा जाएगा, अपने को उसके पूछे जाते हैं कंक्लूजन क्या क्या थे, ठीक है। तो पहला हमारा आ गया, और इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, क्लियर। तो पहला कंक्लूजन क्या है? ईच कैरेक्टर डिपेंडिंग अपॉन पेयर ऑफ फैक्टर। जो हमारे सारे के सारे कैरेक्टर से, यदि मैं आपको बोलूँगा कोई प्लांट टॉल है, तो आप टॉल के कैरेक्टर्स लिखो, तो आप पता है टॉल के लिए कैपिटल टी कभी नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। यदि मैं बोलूं कि रेड कलर को लिखो, तो आप सिर्फ आर लिख के छोड़ोगे कि कैपिटल आर? हमेशा पेयर में लिखेंगे ना, ठीक। तो पहला कंक्लूजन यही है, ईच कैरेक्टर डिपेंडिंग अपॉन पेयर ऑफ फैक्टर जीन एलील सब एक था, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा पहला कंक्लूजन? समझ में आ गया। पहला कंक्लूजन ये था कि यदि हम किसी भी कैरेक्टर की बात करेंगे तो वो गैमीट्स के पेयर पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? मतलब उसके पेयर होने चाहिए गैमीट्स के, ये वाले कैपिटल टी स्मॉल टी। कोई सा भी कैरेक्टर्स हो, जो 7 कैरेक्टर थे ना, स्टेम की लेंथ, पोजीशन, कलर, ये सारी चीज़ें, तो इनमें से हमारा क्या होना चाहिए? पेयर में होने चाहिए हमेशा। तो पहला कंक्लूजन ये हो गया मेंडल का। दूसरा मोनोहाइब्रिड का दूसरा कंक्लूजन क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सुनना मेरी बात, दूसरा कंक्लूजन है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता दूसरा बोलते हैं प्रभाविता का नियम। आ जाओ सुनो, ये हमारा क्या है? प्योर रेड। ये हमारा क्या है? प्योर वाइट। इसके बाद हमारा ये आ गया, जो हमारा ये क्या होता है? इम्प्योर रेड। क्या हो जाएगा ये? इम्प्योर रेड। अब समझना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब एक ही कैरेक्टर्स के दो जीन हों,
एक ही कैरेक्टर के दो जीन हैं, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। जब एक ही में मतलब कि जब दो हैं हमारे क्योंकि हमेशा पेयर में रहेंगे तो दो जीन एक साथ रहेंगे। यदि एक ही क्रोमोसोम में दो जीन एक साथ है तो उनमें से जो डोमिनेंस है वो अपने कैरेक्टर शो करेगा और रिसेसिव वाला अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। यही होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। टफ नहीं है। पहला कंक्लूजन क्या हुआ, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स के एलील जो जीन्स होते हैं हमेशा पेयर में रहते हैं, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन ये है कि यदि दो जीन एक साथ हैं, जैसे कि जो हमारा ये वाला प्लांट है, ये वाला जो पी प्लांट है, तो इसमें देखो रेड वाला भी है वाइट वाला भी है, लेकिन ये हमको दिख कैसे रहा है, रेड। इसका मतलब क्या हुआ सेकंड कंक्लूजन, जो डोमिनेंस कैरेक्टर्स होते हैं वो अपना मतलब सीधी सी बात डोमिनेंस कैरेक्टर के ही, डोमिनेंस एलील के ही कैरेक्टर शो होते हैं, ऐसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया गया था। क्लियर हुआ? ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन। दोनों क्लियर हुए कि नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और पहला तो डायरेक्ट है। फिर सेकंड अपन देखेंगे थर्ड कंक्लूजन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में बढ़िया नाम क्लियर होता है, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम कैसे? अब ये हमारा है कैपिटल आर स्मॉल आर, अब अपन इनका क्रॉस कराइए, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, अपना चेकर बोर्ड बनेगा। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर? अब देखो इसके अंदर जो मिक्सअप था, ये तो हमारा पूरा प्लांट था ना, था तो पूरा प्लांट। इस पूरे प्लांट का जब हम क्रॉस करवाते हैं जीनोटाइप के लिए, जब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं, तो इन सब के कैरेक्टर्स जो थे सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कि जो प्योर वाला टॉल था, सॉरी जो प्योर वाला रेड था वो अलग हो गया, इम्प्योर वाला जो वाइट था वो अलग हो गया, इम्प्योर वाले अपने अलग हो गए। समझ में आ गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब अपने अपने जीन को लेके सेग्रीगेट हो जाता है। समझना मेरी बात। जो ये प्लांट है ना, इस प्लांट के पास 4 टाइप्स के जीनोटाइप्स हैं। कितने टाइप्स के जीनोटाइप हैं? 4 टाइप्स के जीनोटाइप हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स के जीनोटाइप हैं? ये पहला, इसके अंदर कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, कुछ ऐसे जीन हैं जिनके पास प्योर टॉल वाले जीन हैं, कुछ ऐसे हैं जिसके पास प्योर वाइट वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास प्योर मिक्सअप हैं। अब समझना, जब हम इसको ऐसे देख रहे थे, यहाँ पे जब हम देख रहे थे इसको, जब अपन यहाँ पे देख रहे थे तो ये हमको सिर्फ रेड दिख रहा था। क्या दिख रहा था? सिर्फ। लेकिन जैसे मैंने इसको सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया, तो हमको ये रियल में ऐसा पता चला कि इसके अंदर ऐसा है। मतलब कि जब इसकी शादी करवाएंगे दूसरे मटर से तो हमको कुछ, हाँ तो वही तो होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा, अभी और बढ़िया चीज़ पढ़ने वाले हैं, मज़ेदार चीज़, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा, समझ में आया? तो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब कि जब जीन जो होते हैं अपने कैरेक्टर्स को लेके अलग अलग हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हो गए मोनोहाइब्रिड। अब हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड, मज़ा आएगा। क्या पढ़ेंगे? कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो अभी मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले इनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा अभी। लॉ ऑफ, सुन लो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन था वो था, हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई बताएगा कैसे? क्या था? वो जो जीन्स के होते हैं वे दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। हाँ, मतलब कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस का चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे मान लो कि टॉल और रेड, क्या लिया मैंने? टॉल और रेड, टॉल और रेड, ड्रॉप और वाइट। मतलब कि ये तो हमने मिक्सअप लिया ना एक साथ,
इसको भी मिक्सअप लिया एक साथ, इनका क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कुछ ऐसा बना। तो हमारा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एजॉर्टमेंट था, मतलब कि स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, तो वहाँ पे हर कैरेक्टर्स के लिए हर एक जीन अपने लिए फ्री होता है। वो 64 वो 16 बॉक्स बनते हैं, याद है? मतलब वहाँ पे हर एक का जो जीनोटाइप है किसी एक कैरेक्टर्स के लिए फ्री होता है। जैसे मैंने बोला टॉल और रेड, तो टॉल के लिए अलग है, रेड के लिए अलग है। यदि आप दोनों मिलाओगे तो ही टॉल और रेड मटर रहेगी। नहीं हो सकता सिर्फ टॉल हो उसमें रेड वाला फ्लावर ना हो, ठीक है? मतलब कि यदि कोई मटर बड़ी है और उसका रेड कलर का फ्लावर है, तो टॉल और रेड मतलब उसके हाइट के लिए अलग जीन जिम्मेदार है और रेड कलर के लिए अलग जीन जिम्मेदार है। हेलो, नहीं समझ में आया? चारों नहीं समझ में आए? पक्का एक क्वेश्चन हर साल नीट में आता है। मेंडलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड ये हम लोग 10th में पढ़ते हैं। अब आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो 10th लेवल का क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। जो लोग नीट का पेपर बनाते हैं ना, वो बहुत हाई फाई होते हैं, वो बहुत सोच समझ के पेपर बनाते हैं। वो मतलब सारा ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन, मतलब सोचो ना, एक यदि आपको बोल दिया जाए कि सर्कुलेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन निकालो तुमको, अब वो क्वेश्चन यदि सामने वाले से बन जाएगा तो आईपीएस बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या निकालोगी सर्कुलेशन से? कोई एक क्वेश्चन निकालो, खुद से निकालो। तुमको मतलब पेपर डिजाइन करना है और उसमें 12 क्वेश्चन देना है। अब 12 सिस्टम से एक क्वेश्चन निकालना पूरे सर्कुलेशन से, क्या निकालोगी? मैं तो सोच लिया मन में। तुमने भी सोच लिया? कितने सोचे? तुमने भी सोच लिया? गुड, पहले तुम ही बता दो। वो जो हार्ट जिससे बंधा होता है ना, आपने बताया था एक, क्या नाम था यार? मायोजेनिक नहीं, मतलब लिगामेंट था भाई, वो जो बोले थे हम जंप करते हैं तो पेट में क्यों? तो तुम कंफ्यूज हो गए, फिर कैसे पूछोगी? नहीं मतलब मुझे नाम निकल नहीं पा रहा था, स्पेलिंग याद आ रही थी। तुम बताओ, तब तक सोचो, तब तक तुम बताओ। ऐसे नोड एबी नोड आपको मुझे फाइबर में किसमें ज़्यादा टाइम लगता है? कि किस चीज़ के लिए? मतलब जब वो जाता है ना, उसका इम्पल्स जाता है, सबसे पहले किसमें जाता है और कितना टाइम लगता है? अपर डायरेक्शन ऑफ ब्लड, अपर डायरेक्शन ऑफ ब्लड मतलब जो ब्लड नीचे से ऊपर जाता है कैसे? तुम्हारा वाला तो मैं बहुत इजी बताया था क्वेश्चन। सबसे पहले वो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, डैश 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 डैश। आप बताओ यदि आप हैं, मैं बताऊंगा ना, मैं खतरनाक सोचा हूँ, मैं अच्छा हूँ ना। आपने क्या सोचा? किसका है? ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन, ब्लड का पाथवे। वो तो कोई बता दे, ये बच्ची बता देगी, नहीं बता देगी। सिर्फ पढ़ी हो सर्कुलेशन की? नहीं पहले शुरू में दिमाग ज़्यादा नहीं चल रहा था, है ना? तुमने पढ़ा नहीं सर्कुलेशन? पूरा पढ़ी हो? हार्ट वाला पढ़ी हो? पूरा पढ़ी हो? सोचो कोई क्वेश्चन तुमको बताना है, बनाना है। बाहर का भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं है जो हम पढ़ाए वही हो, तुम कुछ भी दिमाग लगा सकते हो। अब तुम बड़े हो गए ना, तुम पेपर बना रहे हो तो याद। कार्डियक अरेस्ट, हाँ मतलब अच्छा है, बेचारे बच्चों को पता नहीं होगा ज़्यादातर को क्या होता है कार्डियक अरेस्ट। तुम हाँ, जो ब्लड उससे आता है, आर्टरी जाता है ना, तो आर्टरी से तो प्रेशर के थ्रू जाता है, लेकिन वो पूछ तो लिया उसने, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ ब्लड। वही है। मैं पता क्या पूछ लूँगा? कंघी मसल्स। हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है? नहीं लिखा। एमएससी वगैरह में भी नहीं लिखा है, ये सीधे हाई लेवल में पूछा जाता है। लेकिन हमने तुम लोगों को पढ़ा दिया ना, कॉम लाइक मसल्स। वो तो इजी तो था, लेकिन पता नहीं रहता ना। हाँ मतलब पता नहीं ये चीज़ें, मतलब ज़्यादातर लोग पूछते नहीं। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, तालाब में किसी को पूछा था तुम लोगों से, किसी ने बताया क्या आंसर? बेचारे बच्चे, बताओ। सर जिंदा जाएगा तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पानी भरा जाएगा। सुनो, खाने के लिए होता है, खाना और पीने के लिए होता है दूसरी ट्यूब, और सांस के लिए दूसरी ट्यूब। रेस्पिरेशन में पानी कैसे जाएगा बेटा? जैसे वो डुबा के मारे उसमें, तो वो मतलब डुबा के मारे नहीं है, क्वेश्चन तुम सुन ही नहीं पाए। मार के फेंकेगा वो, हाँ, मार के फेंकेगा तो सांस तो मर चुका, तो पानी तो जाएगा नहीं अंदर।
हाँ, कहाँ अंदर नहीं जाएगा पानी? उसकी बॉडी के अंदर वो सांस तो ले नहीं रहा है उस टाइम पे। बॉडी के अंदर पानी क्यों नहीं जाएगा? मुंह खोला तो पानी नहीं जाएगा? मरा हुआ कोई यदि कैसे जाएगा वहाँ पर? जब मतलब डूबेगा उसमें तो फिर सांस से पानी जाएगा उसके अंदर। एक कंडीशन जैसे आप बोल रहे थे, एक कंडीशन हमको पता था आपको नींद आ रही थी हल्का हल्का, है ना? हाँ, जैसे यदि आप बोल रहे हैं कि वो मरा हुआ है तो तब भी पानी जाएगा, तो फिर ऐसे में तो फिर अपनी बॉडी में एयर नहीं आनी चाहिए, प्रेशर के थ्रू जाती है ना। तुम अब चलो अपना आंसर बता दो, हम यदि सही होगा तो हम बता देंगे हाँ, नहीं तो बोल देंगे ना। बोलो। यदि मरा हुआ होगा तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, यदि डुबा के मारेगा तो पानी अंदर। डुबा के नहीं मारना, क्वेश्चन तो समझ नहीं पाए। क्वेश्चन ये है कि उसको मार के फेंका है या डूब के मरा है, ये क्वेश्चन है। डूब के ही मरेगा तो उसके अंदर लंग्स के अंदर तो पानी जाएगा ना, वो मतलब वो लेना चाहेगा पानी, एयर के लिए होता है ओरोफेगस, तो या तो बोलो कि ओरोफेगस से लंग्स में पानी जाएगा, लेकिन पानी एपिग्लोटिस क्या करेगा? एपिग्लोटिस यही करता है ना, मतलब कि पानी, और वो हम लोग जो मुंह से खाना खाते हैं, देखो अब मुंह से सांस लेते हैं, कभी लंग्स में चावल गया है? लेकिन यदि वो लेना चाहेगा तो अपना उस टाइम पे ब्रेन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एयर तो जा नहीं पाएगी। सुनो ना, एक काम करते हैं, हम ही बता देते हैं, पहले इसको लिखवा देते फिर हम बता देते हैं। लिखो पहले फटाफट। अच्छा, ये लिखवा दिए थे क्या वीडियो में? देखो एक बार, वीडियो में था क्या कंक्लूजन? हाँ, पहले हेडिंग डाल दीजिए फर्स्ट कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन का सिर्फ यही है, इज कैरेक्टर डिपेंडिंग अपॉन पेयर ऑफ फैक्टर। पहला कंक्लूजन यही है। दूसरा कंक्लूजन में लिखिए, सेकंड कंक्लूजन में लिखना है लिखो द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट इन द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट इन द डोमिनेंट एलील विल बी, सॉरी क्या लिख दिया? द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट इन, काट दो, प्रेजेंट द डोमिनेंट एलील। द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट, द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट द डोम, अरे यार तुमने लिखा ही किसमें लिख रही हो? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ, अच्छा तुमने उसको तीनों लिखवा दिए थे। द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट, द डोमिनेंट एलील, इतना लिख दिया। हाँ, विल एक्सप्रेस इट सेल्फ द, विल एक्सप्रेस इट सेल्फ द एक्सप्रेशन ऑफ, will express itself the expression of the recessive allele is, expression of the recessive allele is suppressed in the presence of dominant allele, suppressed in the presence of dominant allele। लिख दिया, ठीक है। सेकंड लिख दीजिए, थर्ड लिख दीजिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखिए इस पे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द, law of segregation is based on the fact that each gamete, contain only one allele, contain only one allele when gamete are produced by meiosis the allelic pair, separate meiosis the allelic pair,
meiosis the allelic pair. Separate living each gametes with a single allele. Each gametes with a single allele. अब हेडिंग डाल दीजिए कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इधर कुछ बनाओगे क्या? इधर कुछ बनाओगे कि नहीं? मत बनाओ। अभी भी देखना कुछ लोगों को भूल गया होगा क्या सिखाया हूँ। अनीसा रिपीट करो। अलीसा सॉरी। सर जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसमें 2 पेयर्स लिए जाते हैं हमेशा, और सेकंड में डोमिनेंस। फर्स्ट फिर से बोलो। फर्स्ट मतलब कि किसी भी एक चीज़ का 2 पेयर लिया जाता है, या छोटा हार हो या बड़ा हार हो, पर 2 लिया जाता है। तो 2 पेयर क्यों बोल रही? मतलब एक जैसे कि एक स्लीपर है तो उसी का एक ही लिया जाएगा ना सर, एक ही जैसी ली जाएंगी दोनों। बड़ा हार है तो बड़ा ही हार लिया जाएगा, 2 मतलब एक पेयर लिया जाएगा पूरा। और सेकंड डोमिनेंस पहले ही गलत है। और कोई? सर मैं बताऊँ, हाँ बोलो। मतलब बहुत सारे जीन लेते हैं जिसमें से एक ही जीन अपना कैरेक्टर शो करता है। फर्स्ट तुम बताओ। जैसे कि अपन एक कैरेक्टर ले रहे हैं तो उसका एक पेयर लेते हैं। बस किसी भी कैरेक्टर्स के लिए हमेशा एक पेयर चाहिए। जैसे बोला टॉल तो सिर्फ टी नहीं, टी टी। ये था एक लाइन का तो लिखा था, पढ़ो ना क्या लिखा है। एक सेकंड कंक्लूजन बोलो। डोमिनेंस इसमें कि हमेशा डोमिनेंस मतलब कि एक डोमिनेंस होना चाहिए। बोलो ना। हाँ सही बोल रही है, फिर से बोलो। मतलब आप कुछ कह रहे हैं। चलो ठीक है, अब बोलो। बोलो ना। अब तो उधर देख रहा हूँ, बोलो। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप कुछ कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सेकंड कंक्लूजन क्या था? सेकंड कंक्लूजन कि डोमिनेंस लेते हैं सर। तुम बोलो सेकंड कंक्लूजन क्या था? जब हम मोनो हाइब्रिड कोर्स करवाते हैं तो जो उसका F1 बनता है उसमें जो 2 मिलते हैं हमें कैपिटल स्मॉल आर, तो जो डोमिनेंस वाला होता है वो रिसेसिव को सप्रेस कर देता है और डोमिनेंस वाला डोमिनेंस शो करता है। इसकी वजह से जो हमें दिखता है वो रेड दिखता है। तुम बोलो सेकंड कंक्लूजन है करके क्या? तुम बोलो। जो डोमिनेंस एलील होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा रिसेसिव वाला। बस सिंपल सा लाइन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में सिंपल से ये है कि जब 2 एलील एक साथ होंगे तो डोमिनेंस वाला अपना कैरेक्टर शो करेगा, रिसेसिव वाला नहीं करेगा। सही था। अब आप बताइए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस तरह का जो रहता है, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। क्या था? कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये होगा क्या? फोर्थ कंक्लूजन। कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा फोर्थ कंक्लूजन। क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. Law of independent assortment. एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजिंग एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है सेकेंड कंक्लूजन में। पता है क्या लिखा हुआ है? 2 पेयर ऑफ ट्रेट। इसका मतलब कोई बताएगा?
टू पेयर ऑफ ट्रेड्स। इसमें दो कैरेक्टर टू पेयर ऑफ ट्रेड्स मतलब कि यदि चाहता है एनसीईआरटी वाला, यदि लैंग्वेज इजी करने वाला होता तो सीधे बोल सकता था एक वर्ड में टू कैरेक्टर, सीधे बोल सकता था टू कैरेक्टर। समझना, बहुत अच्छे समझना, पहले डाई हैबिट समझो, फिर इसका कंक्लूजन तो पता ही है अपने को, क्रॉस करवाना तो आता ही है सबको। जैसे मान लो अपन ने क्या किया, हेलो इधर देखो ना भाई, अपन ने क्या किया, दो ट्रेड्स ले लिए, है ना, यहाँ पे एक मतलब कोई दूसरा कैरेक्टर, यहाँ कोई दूसरा कैरेक्टर। मान लो ये वाला जो पी प्लांट है, मतलब इस ये वाला जो प्लांट है, अपन ने इसमें क्या किया, इसको ले लिया, पढ़ लो, एंड स्फेरिकल, ठीक है। दूसरा वाला मैंने ले लिया ट्विंकल, लिटिल स्टार, है ना। समझना, ये वाला जो प्लांट्स है, ये वाला जो पी प्लांट है, ये अपना कैसा है, येलो और स्फेरिकल, और ये वाला है ग्रीन और रिंकल। समझना मेरी बात, मटर के दाने देखे हो, एकदम फूली हुई चिकनी सी जो पक जाती है, ठीक है, और ये वाली हरी हरी रहती है। यदि कच्ची मटर को सुखा दिया जाए, अरे यार कच्ची मटर को सुखा दिया कैसी हो जाएगी, ऐसे मतलब रिंकल टाइप के आ जाएंगे ना, मतलब कि ऐसे हिंदी में बोलेंगे झुर्रीदार, ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे पीला और गोल, इसको बोलेंगे हरा और झुर्रीदार, ठीक है। मतलब कि कैपिटल बाई कैपिटल आर, एक काम करो डब्लू ले लेते इसको, कैपिटल बाई कैपिटल डब्लू, इसको ले लेंगे स्मॉल बाई स्मॉल डब्लू, ठीक है। समझना, तो पहले डाई हाइब्रिड समझेंगे, फिर इसका हम क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट कैसा है। और अभी जो तुम लोग को मैं बताऊंगा ना, तुम लोग पहली बार में भरोसा नहीं करोगे, फिर जब मैं बताऊंगा देखो ऐसा नहीं ऐसा है, तब तुम लोग अपने आप भरोसा कर लोगे, ठीक है। पहली बार भरोसा नहीं करोगे, हमको तुम लोगों पे पूरा भरोसा है। आओ अपन जब इनका क्रॉस करवाएंगे, देखो तो तुम सबको पता है इसका F1 जनरेशन आउट ब्रीडिंग में क्या बनेगा, कोई बोल सकता है क्या, कैपिटल बाई कैपिटल डब्लू। तुम लोग इतना टैलेंटेड हो कि ये इजी था, अरे अपनी तारीफ कर लिया करो भाई। ठीक है, सुनो पहले समझो कि देखो मतलब इनको ना इतना टाइम तक नहीं पढ़ाया जाता, जो हम पढ़ा रहे हैं लॉ ऑफ, ये एक लेक्चर में सिर्फ यही पढ़ा रहे हैं, इनको इतना टाइम तक नहीं पढ़ाया जाता, इनको 2 मिनट में बोल के ख़त्म कर दिया जाता है, समझ गए। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों का लेवल देखते हुए, ठीक है, समझो ये बेइज्जती नहीं थी। देखो जब तुम लोग अच्छा करते हो तारीफ भी तो करते हैं, नहीं करते क्या, एक दिन किए थे, याद करो जब मैंने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बताओ, किए थे तारीफ की नहीं, ठीक है। चलो तो समझो ये, अब सुनो इसका मतलब समझो, टू पेयर ऑफ ट्रेड, एनसीईआरटी में ये लैंग्वेज है, एलएन की सीट में ये लैंग्वेज है, अपने को ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, लेकिन अब ये भी आना चाहिए, टू पेयर ऑफ ट्रेड्स मतलब कि एक ये पेयर मतलब टू पेयर मतलब दो हैं ट्रेड्स के पेयर, आया ना, दो हैं ट्रेड्स के पेयर, मतलब एक ये मतलब कि सीधी सी बात है, दो कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर, एक है येलो गोल, हरा झुर्रीदार, ठीक है।
चलो अब इनका और बढ़िया समझना, मेरी बात तो सुनो ध्यान से। अपन ने ले लिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। हमको यहाँ पे 4 कैरेक्टर शो होंगे। कितने कैरेक्टर शो होंगे? कौन कौन से देखो। पहला अपने को शो होगा, कोई बता सकता है? नैना बता सकती हो कौन कौन से कैरेक्टर शो होंगे? 4। सही बोलना जिसको बोलना है, ऐसे मतलब फिर मेरे को कंफ्यूज मत करो, फिर मैं भूल जाऊंगा बिना मतलब में। ये 4 यहाँ पे शो होंगे जब अपन इसका क्रॉस कराएंगे ना। हाँ, तो हमको 4, ये हो गया F1। फिर जब हम F1 इंटू F1 करेंगे तो हमको 4 मिलेंगे, क्योंकि देखो दोनों हेट्रो है, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब हमको 4 गैमीट्स। अब 4 गैमीट्स डाई हाइब्रिड के। हेलो, एक मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा येलो और स्फेरिकल। पहला मिलेगा येलो और स्फेरिकल, स्फेरिकल, येलो और रिंकल, येलो और रिंकल, रिंकल, फिर ग्रीन और स्फेरिकल, ग्रीन और रिंकल, ग्रीन और स्फेरिकल, स्फेरिकल। ग्रीन और रिंकल। सबको समझ में आ गया? यस सर। अब समझना एक चीज और बढ़िया, यदि आप लोगों को याद हो तो ये हमको मिलेगा 9, ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 1। 9:3:3:1, जिसको हम फिनोटाइप रेशो भी बोल सकते हैं। मतलब कि प्लांट हमको बाहर से ऐसा दिखाई देगा। क्लियर हुआ? प्लांट हमको बाहर से ऐसा दिखाई देगा। ठीक, अब इसका कंक्लूजन क्या था वो समझना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब इसका जो चेकर बोर्ड बनेगा 1:2:12, 12 4 21, 12 12 21, 4 12 12, 12 12 21। 12 12 4 21 21। अभी मैंने ग्रुप में लिख के भेजा था, वही सही है। क्या था? 12 12 4 21 21, 12 12 4, यही 100% सही है। मैंने ग्रुप में, मैंने वो विकिपीडिया से देख के भेजा था क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने नेट से निकाला था। क्लियर? ये सही हो गया अपना। 12 21 4 12, 12 21 4 21 21, सही है? ठीक है, चलो ये हो गया अपना। हेलो, अब सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में हर एक डाई हाइब्रिड कैरेक्टर्स के लिए, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हर एक डाई हाइब्रिड कैरेक्टर्स जो होता है वो 25% होता है। कितना होता है? ईच डाई हाइब्रिड कैरेक्टर आर 25%। भरोसा नहीं है तो समझा दूंगा। मतलब कि यदि मैं बोलूं टोटल में से हमको 25% ये मिला, नंबर मत देखना, नंबर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, इनको मत देखो। ठीक है, मतलब कि अपने को 25% ये, 25% ये, 25% ये, 25% ये। क्लियर? मतलब कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो उसका कंक्लूजन होता है, पहला कंक्लूजन तो यही हो गया जो नीट में पूछा जा सकता है। आंसर जाता है किसी भी एंगल से, हम 45% निकाल ही नहीं सकते। 3 सोचेंगे तो 33 आएगा, 1 सोचेंगे तो 75 आएगा, 1/4। ठीक है, तो मतलब ये समझो कि इसका आंसर क्या जाएगा। और वो कैसे देता है? मतलब कि टोटल इससे जो हम क्रॉस करवाएंगे वो टोटल 100 पर रहा होगा, और 100 के जो डिवाइड हुए तो वो कितने हुए? 4 में डिवाइड किए ना 100 को, एक ये एक ये एक ये। मतलब कि सुनो, मतलब कि अपने को जब मैं इस तरह का मटर का क्रॉस कराया, कौन सा मटर? येलो और हेलो स्फेरिकल ना। अरे यार तुम लोग, मैं दिमाग नहीं लगाया, तुम लोग गलत करवा देते हो। येलो और स्फेरिकल मतलब इम्प्योर येलो और इम्पेरिकल
जब हम दोनों कैरेक्टर इम्प्योर लेंगे ना, इम्प्योर येलो और इम्प्योर स्फेरिकल, तो जब हम इम्प्योर लेंगे तो हमको 4 1/4 टाइप्स की मटर मिलेंगी। 1/4 नंबर नहीं बोल रहा, सो समझना क्या बोल रहा हूँ, 1/4 टाइप्स की पी प्लांट मिलेगा। 1/4 टाइप की मतलब कि यदि आपने इस तरह के सीड से, मतलब सीड यदि उगाओगे, खेत में डालोगे, मतलब उनका पॉलिनेशन करवा के जब अपन उनको उगाएंगे ना खेत में, तो अपने को 4 तरह के मटर मिलेंगे। हम मटर के पेड़ की नंबर की बात नहीं कर रहे, 4 1/4 टाइप्स के मटर मिलेंगे। कुछ ऐसे दिखेंगे, समझ गए? तो ये हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अब अपन इसका चेकर बोर्ड बनाएंगे। चेकर बोर्ड बनाने के बाद आगे हम पूरा का पूरा अपन बता देंगे, इतना, एक ये, 2 ये, ऐसे करके। क्लियर? तो इसका लिख दो पहले डेफिनेशन। एन assortment of each pair of trait an assortment of each pair of traits, an assortment of each pair of trait, an assortment of each pair of trait is independent of the other, independent of the other, independent of the other. In other word, during gametes, in other word during gametes, in other word during gametes, formation one pair of trait, formation one pair of trait, one pair of trait, segregate from another pair of trait, segregate from another pair of trait, segregate from another pair of trait independently, trait independently. टाइम लगेगा इन लोगों को लिखने। बहु एलीली, एलील को एलीली, ठीक है। समझो, पहले इसको बहुत अच्छे से समझो क्या होता है, फिर अपन देखेंगे। मल्टीपल एलील मतलब क्या? मतलब कि एक ही जीन पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर, एक ही जीन पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर होता है क्या? ठीक है, अभी लिखवा दूंगा डेफिनेशन वगैरह सब अच्छे से, पहले पूरा इधर समझो। क्लियर? तो मल्टीपल एलील मतलब कि एक ही जीन पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर। इसका पहला, बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी पहला एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ब्लड ग्रुप, पहला लेते हैं क्या? ब्लड ग्रुप। अब सुनो, ब्लड ग्रुप के टोटल मतलब यदि बात करें तो ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है, जो उसके कैरेक्टर्स हैं, एक ही हैं। ब्लड ग्रुप कैरेक्टर क्या हैं? एक ही हैं ब्लड ग्रुप। यदि हम बात करें हमारी बॉडी का कलर का भी एक ही है कलर। यदि हम प्लांट के बात करें, यदि हम अभी जो पी प्लांट बात कर रहे थे, यदि हम पी प्लांट की बात करें तो वहाँ पे कलर क्या था? ग्रीन या वाइट। लेकिन हम लोगों में बहुत सारे कलर हैं। रैबिट के कलर की बात करें तो हिमालय, अल्बिनो, चिलचिला, ठीक है। मतलब कि एक ही जीन में एक से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं, मल्टीपल एलील। मनीष समझ में आया? हमारा ब्लड, जैसे हम बात करें यदि कॉमन सिर्फ ब्लड ग्रुप, कॉमन यदि हम बात करें तो ब्लड ग्रुप, लेकिन उस ब्लड ग्रुप में जीन तो एक ही है ब्लड वाला,
जीन तो एक ही है ब्लड वाला, लेकिन उस ब्लड ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। समझ में आया? तो इसके लिए एक फार्मूला है, यहाँ पे लिख दो, टोटल जीनोटाइप का फार्मूला है n+1/2। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पे अपन यदि अपन ब्लड ग्रुप की बात करें, एक मिलेगा ए, एक मिलेगा बी, एक मिलेगा ओ। मतलब कि यहाँ पे अपन टोटल जो है, ये है हमारा डोमिनेंस, ये भी डोमिनेंस, और ये है रेसेसिव। समझना, हमारे टोटल यदि हम बात करें, इनके टोटल अपने जो इसके मतलब कि गैमीट्स हैं, क्या जो इसके गैमीट्स हैं 3 हैं, मतलब कि n=3। तो हमारा टोटल जीनोटाइप की यदि हम बात करें, टोटल जीनोटाइप की बात करें, तो गैमीट्स यदि 3 हैं, फार्मूला लगाओ n=3, तो टोटल गैमीट्स हो जाएगा 3 + 1/2, मतलब 3 × 4 = 12, 6। मतलब कि यदि इन तीनों के हम जीनोटाइप देखें तो हमको जीनोटाइप कितने मिलेंगे? 6। चलो अपन देखते हैं, पहले जीनोटाइप देख लेते हैं, फिर अलग अलग कैरेक्टर्स देख लेंगे। फिनोटाइप और जीनोटाइप, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लो यदि ब्लड ग्रुप ए है, यदि ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके जो जीनोटाइप मिलेंगे तो IA या IAIO। यदि ब्लड ग्रुप ए है, फिनोटाइप मतलब बाहर से हमको ए दिख रहा है, लेकिन 2 तरह के ए हो सकते हैं, एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है। एक प्योर ए हो सकता है, एक इम्प्योर ए हो सकता है, लेकिन ए हमारा डोमिनेंस है। तो यदि ये ए ओ के साथ आएगा तो हमको ए ही दिखेगा। हेलो, समझ में आ गया? ए हमारा डोमिनेंस है, ए यदि ए के साथ आता है तो प्योर ए हो गया, ए यदि ओ के साथ आता है तो इम्प्योर ए हो गया। लेकिन वो ब्लड ग्रुप हमको कैसे दिखेगा? ए। ब्लड ग्रुप बी, बोलो, IB IO। मतलब कि ब्लड ग्रुप बी है, प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। थर्ड हमारा है AB, तो IA और IB ही बनेगा। लास्ट हमारा है O, तो ये IO और IO ही बनेगा। देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, कितना आया था? 6 ही आया था। मल्टीपल एलील मतलब होता है एक ही कैरेक्टर के एक से ज़्यादा जीनोटाइप। एक ही कैरेक्टर के एक से ज़्यादा जीनोटाइप मतलब बहुजीनी एलील, मतलब मल्टीपल एलील। मतलब कि मल्टीपल मतलब बहुत सारे, एक ही जीन पे बहुत सारे जब एलील्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील। अब समझो, जैसे फिनोटाइप ए था तो ये, बी का ये, ए बी का ये, और इसके ये। अब यदि मैं बात करूं इनमें, एक चीज़ और देख ही लो साथ में,
यदि अपन यहीं पे बात करें एंटीजन, किसकी बात करें? एंटीजन। चलो बताइए मदीहा क्या होता है एंटीजन? एंटीजन मतलब जो अपन पे अटैक करता है अपनी बॉडी पे। गुड, तुम और अच्छे से बोलो। ये होता है पैथोजन जो अपनी बॉडी पर अटैक करता है। वो एंटीजन होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? जो एंटीबॉडी जो एंटीजन के एक्टिवेशन फॉर्म होते हैं प्रोटीन, एंटीबॉडी होती है। आगे और भी तो बोलो। मतलब जो पैथोजन को बाद में मार देती है। तुम बताओ एंटीबॉडी क्या होती है? अभी अभी डिजीज़ पढ़ के लिए थे इतना डीप में, बोलो एंटीबॉडी। नहीं बोल सकते? हर्ष, एंटीबॉडी आप बताइए। एंटीबॉडी एंटीजन की अगर जो एंटीबॉडी बनती है ना, जो उसको फील करने के लिए बनती है एंटीबॉडी, किसी भी एंटीजन को एंटीबॉडी फील करती है, उसके लिए बनती है। मतलब कि जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी की ग्लाइकोप्रोटीन एक्टिवेट होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, जो उस एंटीजन को मारने का काम करता है। क्लियर हुआ? जैसे पोलियो का ड्रॉप पिए तो पोलियो हमारी बॉडी के लिए एक एंटीजन है, उस पोलियो के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी बन गई, जब दोबारा पोलियो का वायरस आएगा तो उसको मार देगी। क्लियर हुआ? तो ये होगा हमारा एंटीबॉडी। यदि हम बात करें ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होगा, जल्दी बताइए। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होगा? राहुल तुम बोलो। किसी को पता है ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होगा? ए और बी दोनों कैसे होंगे दादा? बी होगा। एंटीजन तुमने बोला ए और बी, बी बोला, गुड। तो यहाँ पे होगा हमारा एंटीजन ए। बुरा लगा? कोई बात नहीं, लगता है जब पढ़ोगे नहीं तो लगेगा। यहाँ होगा एंटीजन बी। सर इसमें एंटीजन क्यों होगा? एंटीजन ए और बी। यहाँ होगा एंटीजन एब्सेंट। समझ में आया? हेलो, यदि मैं तुम लोगों से पूछना चाहूँ, मतलब तुम लोग क्यों भूलते हो भाई ये तो बताओ। एंटीबॉडी, यदि हम बात करें ए, अब देखना सब हीरो बनेंगे सर, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ए बी, ऐसा। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि एंटीजन नहीं है तो इसको कोई मारेगा नहीं, है ना। आ जाओ, ये हो गया एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, यहाँ पे एंटीजन एब्सेंट होता है। क्लियर? अब सुनना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन करवाएंगे। ये नोट हो गया क्या? क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन करवा के साथ में कैरेक्टर्स भी बताते जाएंगे। क्लियर? मतलब याद रखिएगा, वहाँ पे हम ब्लड ग्रुप वाला छोड़ दो टॉपिक, बस ये मानो कि अभी जैसे मान लो कि मम्मी का ब्लड ग्रुप प्योर ए है, पापा का ब्लड ग्रुप इम्प्योर बी है, मतलब कि मम्मी के कैरेक्टर्स पापा के कैरेक्टर से कुछ अलग होंगे। मम्मी के जीन, मतलब मम्मी के जीनोटाइप पापा के जीनोटाइप से कुछ अलग होंगे। और जो हम लोग पढ़े थे वेरिएशंस, जो पढ़े थे अभी पढ़े थे ना वेरिएशंस, मतलब दोनों के जीनोटाइप्स आते हैं, फिर आगे वेरिएशंस होता है। और आप लोगों को पता भी होगा कि फर्स्ट टाइम जो ब्लड बनता है वो यॉर्क सैक में बनता है। मतलब कि यॉर्क सैक नहीं पता क्या होता है? अंडा देखे, अंडा देखे हो, बाहर वाइट वाइट, जब उसको तोड़ते हैं तो अंदर येलो येलो, तो वो जो येलो येलो होता है वही क्या होता है? यॉर्क सैक। क्या होता है वो? यॉर्क सैक। क्लियर? तो उस यॉर्क सैक में ही ब्लड पहले बनता है। अब वहाँ पे क्या मतलब कौन कौन से जीन आएंगे अभी देखेंगे, ये नोट करो, फिर इनके क्रॉस करवाना पड़ेगा फटाफट। सब ही बता दे क्या हैं? कभी कॉपी तो खोलो, अब इतना डिटेल से पढ़े, बैठ के प्रैक्टिकल करवाए। तो पता है तो कंफ्यूज करते हैं हाँ। ना बाद में।
मैंने कहा मैं तो मतलब अलग अलग थोड़ी होगा, मतलब जैसे एक तो जाइए बता। ए में बी ए एब्सेंट और ए बी, ठीक है। यहाँ पे अपना एंटीबॉडी बी होगा, ए होगा। सुनो, तुम लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा एग्लूटिनोजन, नहीं पढ़ा?